में पढ़ेंगे कि एज़मा क्या होता है, यानी कि दमा क्या होता है। तो एज़मा को हम ब्रोंकियल एज़मा भी कहते हैं, जो कि आपके फेफड़ों पे अफेक्ट करता है। ठीक है जी। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी एयरवे होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं। एज़मा का पेशेंट जब भी होता है तो उस अटैक के दौरान क्या होता है कि मसल्स के जो एयरवे होते हैं ना, एयरवे के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है। ब्रोंकियल एज़मा कहेंगे बेसिकली आपके जो फेफड़े होंगे, आपके लंग्स पे जो होगा वो अफेक्ट होगा। ठीक है। और ड्यूरिंग अटैक, जब भी पेशेंट को एज़मा का अटैक होगा तो उसके जो एयरवे के मसल्स होंगे वो टाइट हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी और म्यूकस प्रोडक्शन होगी। अब काजेज इसकी हैं कि मेन काज जो है वो एलर्जी हो सकती है। अब एलर्जी की भी कई टाइप्स हैं। COPD हो सकती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है और एयर पोल्यूशन भी हो सकती है। तो ये काजेज़ हैं जिसकी वजह से एज़मा काज होता है। अब इसकी नेक्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या आ जाता है कि चेस्ट टाइट हो जाती है, रात को बहुत ज़्यादा खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, वीजिंग होगी, यानी कि जब हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो सीटियों की आवाज़ आएगी। तो इन्वेस्टिगेशन में हमने पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, उसकी चेस्ट की जो होता है वो हमने एस्कल्टेशन करनी होती है। इसके अलावा स्पायरोमेट्री जो है कि वो टेस्ट किया जाता है ताकि हम एयर फ्लो की मेजरमेंट कर सकें कि उसके लंग्स के अंदर उसकी एयर फ्लो की मेजरमेंट कितनी है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। ठीक है जी। लंग्स की कंडीशन देखी जाती है। उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इन्फेक्शन देखी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ यू विल बी मैनेज हमने क्या करना होता है कि ब्रोंकोडायलेटर्स देने होते हैं ताकि जो आपके एयरवे के मसल्स हैं वो अगर वो कंस्ट्रिक्ट हुए हैं तो वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी होती है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हो, लाइक टैबलेट माइटिका दे सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आपने प्रॉपर इनहेलर थेरेपी जो है वो यूज़ करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि सीवियर चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, न्यूमोथोरेक्स होगा और रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। यानी कि आप एस्थमेटिक पेशेंट को अगर आप टाइम से मैनेज नहीं करते तो आपको फ्यूचर में इन कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू।